सज्जनों, आजकल के समय में कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनमें से कुछ लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, कुछ को पूर्ण विश्वास नहीं होता। जिन लोगों को विश्वास होता है तो उनकी ईश्वर समय आने पर मदद करते हैं। उनको अपने विश्वास को सदैव दृढ़ रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे पिता चाहें जैसे उछाले, लेकिन वो निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेंगे। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा, महाराज, ईश्वर नज़र तो नहीं आते, फिर उन पर विश्वास कैसे करें? कृपया मुझे इसका अर्थ बताइए। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर पर विश्वास वाईफाई की तरह से होता है, जो नज़र तो नहीं आता, लेकिन जब पासवर्ड सही लग जाता है तो कनेक्ट जरूर हो जाता है। प्यारे सज्जनों, ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थितियों में उसका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका अटूट विश्वास होता है, तो कठिन परिस्थितियों में ईश्वर की सहायता उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। प्यारे सज्जनों, महाभारत के समय की बात है। महाभारत का युद्ध होने ही वाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला भी ज़मीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन उसके बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इस कारण से उड़ने में असमर्थ थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ पर पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी भी प्रकार से वो श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। उसने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कल पहले दिन ही कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में वो कुछ कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और स्वयं को अपने परिवार सहित मैं आपको समर्पण करती हूँ। तो भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए तुम भोजन को एकत्र कर लो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनट के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अपने धनुष और बाण मुझे दो। ये सुनकर के अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का ये भी मानना था कि वो ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। उसने कहा, प्रभु, मुझे आज्ञा दें,
अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि मेरे तीरों से कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर के कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना भी चूक गए। उसने कहा, प्रभु क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण ने उसे धनुष और बाण वापस कर दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भगवान आपने हाथी को तीर क्यों मारा? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि पेड़ पर था, उसको नीचे गिरा दिया था। अर्जुन ने कहा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी भी स्वस्थ और जीवित है, केवल उसकी घंटी ही टूट कर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर के सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई सौ अभी भी वहाँ थे जो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर रंगों, सिर और बेजान घोड़े और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण ने एक निश्चित स्थान पर जाकर के रुक गए और एक घंटी जो कि हाथी के गले में बांधी जाती, उसे देखकर विचार करने लगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहाँ बहुत सी अन्य चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही घंटी, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन में पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर चलाया था। अर्जुन बिना किसी अन्य सवाल के हैरान भरी दृष्टि से घंटी उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे ही उसने घंटी को उठाया, उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 जवा युवा पक्षी और उनके साथ एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। वह बाहर निकल करके माँ और छोटे बच्चे कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें कृष्ण, आपको मानव शरीर में देख करके और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं ये भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। प्यारे सज्जनों, ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति में उम्मीद की किरण को हर वक्त जगाए रखता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयास करता है। व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने कर्म करता है और कभी भी नकारात्मकता उस पर हावी नहीं हो पाती, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी परिस्थिति में उसका अहित नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर हर वक्त उसके साथ है।